22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक खौफनाक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जिसमें 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली टूरिस्ट शहीद हुए। हमलावर M4 कार्बाइन्स और AK-47 जैसे हथियार लेकर आए थे। खास तौर पर हिंदू टूरिस्ट को उनके मजहब की तस्दीक के बाद निशाना बनाया गया। सोर्सेज के मुताबिक द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का एक बैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस हमले के पीछे था। हिंदुस्तान ने फौरन पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि ये पाकिस्तान सपोर्टेड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नतीजा है। इंडिया ने 23 अप्रैल से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शंस लेना शुरू किया। इंडस वाटर ट्रीटी टेम्पररी सस्पेंड कर दी गई। वाघा अत्तारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान सीधा ट्रेड और मूवमेंट रुक गया। पाकिस्तानी सिटीजन्स के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए और उन्हें 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। एयर स्पेस भी बंद कर दिए गए थे, जिसमें पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स पर बैन लगा दिया गया था। साथ ही इंपोर्ट और पोस्टल सर्विस भी रोक दी गई। बॉर्डर पर सायरन्स, ब्लैकआउट ड्रिल्स और हाई अलर्ट सर्विलियंस शुरू हो गई। LOC पर फायरिंग शुरू हो गई, जो लगभग 9 दिन तक चली। 7 मई 2025 इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक स्ट्रेटेजिक और प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें POK और पाकिस्तान के अंदर 9 टेररिस्ट बेसेस को टारगेट किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जेट्स और स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स लॉन्च किया और आर्मी और नेवी से कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट लिया। लगभग 140 टेररिस्ट मारे गए, जिनमें कई लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर्स शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी पर टारगेट नहीं किया गया और ये एक मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन बनाया गया। प्रेस ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कॉलोनल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन की तफसीलात दी। PM शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। 8 मई को पाकिस्तानी ड्रोन्स और आर्टिलरी स्ट्राइक्स ने इंडिया के 15 मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया, लेकिन सब ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर दिए गए। 9 मई को पाकिस्तान ने 26 जगहों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए, जिसमें JNK, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के बेसेस निशाना बनाए गए। इंडियन फोर्सेस ने इमीडिएट और इफेक्टिव काउंटर स्ट्राइक्स किए। पूंछ और राजौरी में 16 अफराद हलाक हुए, जबकि POK में 13 लोग मारे गए। बॉर्डर एरियाज में ब्लैकआउट, इंटरनेट शटडाउन और सिविलियन एवैक्यूएशन जारी रहे। 10 मई को इंटेंस मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के बाद फाइनली सीज फायर अनाउंस किया गया, जो US की डिप्लोमेसी के जरिए हुआ। 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO ने इंडिया के साथ कांटेक्ट किया और शाम के 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ। विक्रम मिस्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर कंफर्म किया और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर का क्रेडिट लिया। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी और वीज़ा बैन्स को कंटिन्यू रखा। बॉर्डर पर कुछ देर के लिए सुकून महसूस हुआ, लेकिन हाई सिक्योरिटी वैसे ही रखी गई। लेकिन सीज फायर के चंद ही घंटों के अंदर पाकिस्तान ने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। 10 मई शाम 8 बजे के बाद अकोर, राजौरी और RS-पुरा सेक्टर्स में फिर से पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग शुरू हो गई। साथ ही पाकिस्तानी ड्रोन्स ने मल्टीपल सिटीज जैसे श्रीनगर, जैसलमेर और जम्मू में धमाके किए। BSF का एक जवान शहीद हुआ और 7 लोग जख्मी हुए इन हमलों में। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का बैनुल अक़वामी असर भी बहुत गहरा रहा। US ने रिस्ट्रेन की अपील की और चाइना ने पहलगाम अटैक की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान के सोवरेन राइट का सपोर्ट किया। फ्रांस, G7 और UK ने भी पहलगाम के हमले की सख्त निंदा की। UN में पीस टॉक्स की बात उठी। ये टेंशन सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं रही, बल्कि साउथ एशिया की इकनॉमी, एयर ट्रैवल, डिप्लोमेसी और ट्रेड पर भी डायरेक्ट असर हुआ। पाकिस्तान की इकनॉमी और रुपये की स्टेबिलिटी पे भी प्रेशर पड़ गया। 22 अप्रैल 2025 से 10 मई 2025 का ये वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा, जिसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन पहलगाम के बेगुनाह लोगों का कत्ल था। हिंदुस्तान ने डिप्लोमेटिक प्रेशर और मिलिट्री एक्शन के जरिए अपना स्टैंड साफ रखा कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।